नवरात्रि के 5वें दिन जाने मां सकनंद माता की संपूर्ण गाथा। नवरात्रि के 5वें दिन मां सकनंद माता की पूजा का विधि का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि चैत नवरात्रि के 5वें दिन मां सकनंद माता की पूजा की जाती है। इनकी पूजा की से व्यक्ति में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है और सिद्धियों के समस्त द्वार खुल जाते हैं। आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है और मां सकनंद माता की पूजा को यह दिन समर्पित है। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो सकनंद माता की सच्चे दिल से पूजा आराधना करते हैं उनके ज्ञान में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही साथ मां सकनंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता भी कहा जाता है, जो कि सकनंद माता अपने भक्तों के लिए तमाम सिद्धियों के द्वार खोल देती है। ऐसा कहा जाता है कि मां सकनंद माता संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी मां सकनंद माता आराधना बेहद लाभकारी होती है। यहाँ आए सभी लोग मां सकनंद माता की शरण में आई सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे मनचाहा वर मांगने को कहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मनचाहा वर मांगो। तब राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लिया, पर ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्राणी ने जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है उसका अंत तो निश्चित है। जो इस दुनिया में आया है उसके जाना स्वाभाविक है। यह सुनकर तारकासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी के साथ वरदान मांग लिया। उसने अपनी मृत्यु कभी ना हो इसके लिए भगवान शिव के पुत्र के हाथों से मृत्यु होने का वरदान मांग लिया। ऐसे वरदान मांगने के पीछे उसकी एक सोच थी। उसे लगता था कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, अन्यथा उनका कभी पुत्र नहीं होगा, जिससे कि उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। इस तरह से वह हमेशा अमर बना रहेगा। वहीं भगवान ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान पाते ही उसका अलग रूप लोगों में देखने को मिला। लोगों के ऊपर उसने भीषण हिंसा अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। आपको बता दें उसके अत्याचारों से लोगों के अंदर भय की भावना पैदा हो गई। उसके अत्याचारों से और उसके नाम से लोग डरने लगे। फिर सभी पीड़ित भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शिव के पास जाकर भगवान को तारकासुर के संपूर्ण अत्याचारों की कथा सुनाई और सभी ने अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान शंकर से प्रार्थना की। शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सकनंद अर्थात कार्तिकेय था। आपको बता दें फिर माता पार्वती ने अपने पुत्र को राक्षस तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया, उसे तैयार किया। इस कारण सकनंद माता ने रूप धारण किया। इसके बाद सकनंद यानी कि कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध किया और लोगों को उसके भय से मुक्त किया। इसी वजह से मां पार्वती का सकनंद माता के रूप में पूजा जाता है और यही कारण है उनके सकनंद नाम पड़ा। आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा सकनंदा, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री। इन 9 दिन में माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न रूपों में पूजा होती है और तमाम तरह की उनकी कथाएं हैं, उनका वर्णन और कीर्तन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर माँ दुर्गा के इन व्रतों का, इन कथाओं का कीर्तन हो, उस स्थान का माँ दुर्गा कभी त्याग नहीं करती। तो आपको भी चाहिए कि आप मन कर्म वचन से शुद्ध होकर, एकचित होकर मां दुर्गा की शरण में जाएं और उनकी तपस्या जरूर करें। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। मिलूंगी आपसे अगली फिर किसी कथा के साथ। जय माता दी।